शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। जिस पल का विगत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, आखिर वह पल आ गया और शनिवार 16 जनवरी का सूरज अपने साथ जिंदगी की उम्मीदों से भरी रोशनी वाली किरणें लेकर उदीयमान हुआ। क्योंकि 16 जनवरी की सुबह से ही अमरावती शहर व जिले सहित समूचे देश में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। इस टीकाकरण अभियान में अमरावती जिले के 5 केंद्रों पर प्रथम प्राधान्य सूची में शामिल 500 हेल्थ केयर वर्करों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। जिले में इस अभियान का शुभारंभ स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल के नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर हुआ, जहां पर शनिवार की सुबह जिले की सांसद नवनीत राणा, जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, विधायक सुलभा खोड़के, जिलाधीश शैलेश नेवाल, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम तथा कोविड हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर रवि भूषण सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। जिला सामान्य अस्पताल में सबसे पहले जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय आखरे व जिला सामान्य अस्पताल की वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर उज्ज्वला मोहोड़ ने प्रथम लाभार्थी के तौर पर कोविड वैक्सीन का टीका लगाया। वहीं स्थानीय महानगर पालिका द्वारा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर कोविड वैक्सीन लगाए जाने का काम शनिवार 16 जनवरी की सुबह शुरू किया गया। इसके तहत यहां पर सबसे पहले पीडीएमसी के डीन डॉक्टर एटी देशमुख को कोविड वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल रोहनकर, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, उनकी पत्नी डॉक्टर सोनाली देशमुख तथा मनपा के वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया। यहाँ पर महापौर चेतन गावंडे व निगमायुक्त प्रशांत रोडे सहित मनपा के पदाधिकारी व अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पहिला डोस घेतलेला आहे आणि त्याच्यातून हे सांगायचं आहे की हे वॅक्सिन सेफ आहे, हा मेसेज जनतेपर्यंत गेला पाहिजे। लोकांना असं वाटतं की वॅक्सिनचे रिएक्शन्स खूप आहेत, साईड इफेक्ट खूप आहे किंवा त्याच्यामुळे काय काय प्रकार होतात, अशा सगळ्या व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीच्या गोष्टी सुरू आहेत। तर ते टाळण्यासाठी आम्ही पहिलं वॅक्सिन मी घेतलेलं आहे आणि जर ते सेफ नसतं तर मी घेतलंच नसतं किंवा आता हे जे डीन साहेबांनी घेतलं, सिनियर डॉक्टर्स आहेत, डॉक्टर सुनील देशमुख या सगळ्यांनी घेतलं आहे आज वॅक्सिन। ते सेफ आहे म्हणूनच आम्ही घेतो आहे आणि ते सेफ आहे आणि सर्वांनी जेव्हा कधी त्यांचा नंबर येईल तेव्हा पूर्ण वॅक्सिनचा डोस घ्यावा आणि आपला कोरोनाला आपल्याला देशातून हटवायचं आहे, त्याच्यासाठी आपली ही एक आपण हे घेतली स्टेप घेतली आहे। इसके साथ ही अमरावती के निकट अंजनगांव बारी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी शनिवार 16 जनवरी को बेहद सफलतापूर्वक कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। यहां पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रणमले सहित कई स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कोविड की वैक्सीन लगाई गई। जिला सामान्य अस्पताल में इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करने के साथ ही जिलाधीश शैलेश नेवाल अचलपुर के उपजिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने टीकाकरण अभियान के तहत चल रहे कामकाज का मुआयना किया। साथ ही इस अभियान में लगे स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ ही उपस्थितों के साथ मुक्त संवाद भी साधा। 2 प्रकारची लस, कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड, असं आपण आपले वेगवेगळे सेंटरमध्ये देणार आहोत। विशेष करून याच्यामध्ये जे रजिस्ट्रेशन आपले स्वास्थ्य डिपार्टमेंटकडे करण्यात आलेले आहेत आणि ज्याच्याकडे स्वास्थ्य विभागाच्या मार्फत मेसेज जातील किंवा कॉल जातील, फक्त त्याच लोकांना आपण या ठिकाणी लसीकरण देणार आहेत। इतर कोणती खाजगी किंवा इतर कोणती OTP येत असेल त्यापासून आपण सावध राहावे। फक्त हेल्थ डिपार्टमेंट किंवा महानगरपालिकेकडून जे रजिस्ट्रेशन होणार आहेत त्याच्यावरूनच लोकांनी या ठिकाणी दिलेले वेळ, दिलेला दिनांका दिवशी या ठिकाणी यावे। कोविड टीकाकरण अभियान के शुभारंभ अवसर पर जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर तथा जिले की सांसद नवनीत राणा ने इरविन अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर उपस्थित रहने के साथ ही टीकाकरण अभियान में शामिल सभी स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं दी। आता की जे हेल्थ केअर जे लोक आहे, डॉक्टर्स आहे, सिस्टर्स आहे, ब्रदर आहे आणि हे सगळं झाल्यानंतर मग साफसफाई जे वर्कर्स आहे त्यांना आणि मग त्याच्यानंतर पोलीस डिपार्टमेंट जे आहे, असं लाईन्सवर त्यांनी सिक्वेन्स लावून दिलेली आहे की या पूर्ण तिन्ही डिपार्टमेंटला आपण फ्रीमध्ये लसीकरण देणार आहे। आणि मला वाटतं खूप मोठा स्टेप हे घेतलेलं आहे की देशामध्ये सुरू करण्याच्या आधी डॉक्टर्स, नर्स आणि जेव्हा मी त्यांच्यासोबत आता संवाद साधला त्यांना मी विचारलं की मनात काही धुकधुकी नाही आहे काय, काय भीती नाही आहे काय? त्यांनी म्हटलं जेव्हा कोविड पेशंटला हँडल करताना आम्हाला काही धुकधुकी वाटली नाही, तर आता वॅक्सिन घेण्यासाठी आम्हाला कायची भीती आहे। अमरावती संभाग के 5 जिलों में
22 सेंटर पर आज कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम हुआ, जिसमें अकोला के 3 सेंटर पर 300 लोगों को वैक्सीन लगाना था, जिसमें से 238 लोगों को वैक्सीन लगाया गया और 79.33% यह प्रोग्राम रहा। अमरावती के 5 सेंटर पर 500 लोगों को वैक्सीन लगाना था, जिसमें से 438 लोगों को टीकाकरण लगाया गया। अमरावती में 87.60% रहा। बुल्डाना में 6 सेंटर पे 600 लोगों को वैक्सीन लगाना था, यहाँ पर 575 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। यहाँ पे 95% प्रोग्राम सक्सेस हुआ। वाशिम के अंदर 3 सेंटर पर 300 लोगों को वैक्सीन लगाना था, जिसमें सिर्फ 167 लोगों ने ही वैक्सीन लगाई। यहाँ पर 55% प्रोग्राम सक्सेस हुआ। यवतमाल में 5 सेंटर पर 500 लोगों को वैक्सीन लगाना था, जिसमें से 314 लोगों ने वैक्सीन का टीकाकरण लिया। यहाँ पर 62.80% प्रोग्राम सक्सेस हुआ। कुल मिलाकर अमरावती संभाग के 22 सेंटर पर 2200 लोगों को कोरोना का टीकाकरण लगाना था, जिसमें से 1732 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। अमरावती संभाग में 78.73% प्रोग्राम सफल रहा। महाराष्ट्र के सांगली में आटपाड़ी तहसील निवासी बालासाहेब वसंत सावंत नामक सराफा व्यापारी की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूटने का मामला सामने आया है। इस लूट में चोरों ने करीब 2.25 करोड़ रुपए मूल्य का 4 किलो सोना लूट लिया। यह घटना जत तहसील के निकट छेगांव के पास बीती रात 2 बजे के आसपास घटित हुई, जब चोरों ने रास्ते के किनारे लघुशंका करने हेतु रुके सराफा व्यवसायी की आंखों में मिर्ची झोंकी और उसके साथ मारपीट करते हुए सोना लेकर फरार हो गए। यह व्यापारी सोना लेकर बेलगांव से नांदेड़ जाने हेतु निकला था। इस मामले में तेज गति के साथ जांच करते हुए पुलिस ने शनिवार को 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 3 लोग सातारा जिले से दबोचे गए। साथ ही पुलिस ने चोरी किए हुए 4.5 किलो सोने को भी इन चोरों के पास से जब्त कर लिया है। अमूमन किसी भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के साथ वाहन चालक, सुरक्षा रक्षक सहित पायलट व एस्कॉर्ट वाहनों का काफिला चलता है और कलेक्टर व कमिश्नर स्तर के अधिकारियों के काफ़ी तामझाम रहते हैं, जिसके तहत उनके सरकारी बंगलों में हर तरह के कामकाज हेतु नौकर व अर्दली नियुक्त होते हैं। ऐसे में उन्हें अपने हाथ से अपने लिए 1 गिलास पानी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन औरंगाबाद के संभागीय आयुक्त सुनील केंद्रे ने इससे बिल्कुल विपरीत दृश्य पेश किया, जब वे औरंगाबाद के स्थानीय बाजार में बेहद किसी आम नागरिक की तरह अपनी पत्नी के साथ कंधे पर झोला लटकाए साग सब्जी की खरीदारी करते दिखे और खरीदारी के बाद सब्जियों से भरा झोला अपने कंधे पर लाद कर ले जाते हुए भी दिखाई दिए। इस समय आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति को शायद ही उन्हें देखकर यह एहसास हुआ होगा कि अपने कंधे पर साग सब्जियों का बोझा उठाया यह व्यक्ति औरंगाबाद राजस्व विभाग का आयुक्त है, जिसके मातहत समूचे संभाग में 8 जिलों के जिलाधीश काम करते हैं। विगत 47 दिनों से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु एवं किसानों के हक में आवाज उठाने हेतु महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार 16 जनवरी को नागपुर स्थित राजभवन का घेराव करने की घोषणा की गई थी, जिसके लिए कांग्रेस के अमरावती शहर अध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों का एक दल शनिवार की सुबह नागपुर हेतु रवाना हुआ। शनिवार की सुबह शहर के कांग्रेस पदाधिकारियों का स्थानीय नेहरू मैदान पर एकत्रित होना शुरू हुआ था। यहाँ से सभी लोग बस में सवार होकर नागपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले सभी कांग्रेसियों ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कृषि कानूनों का निषेध भी किया। जिले में गत रोज 537 ग्राम पंचायतों के चुनाव हेतु मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हुई, जिसमें मतदान का समय समाप्त होने तक 75.05% मतदान हुआ। इसे अपने आप में रिकॉर्ड और बम्पर वोटिंग कहा जा रहा है। इसके साथ ही गत रोज जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साहपूर्ण माहौल दिखाई दिया एवं मतदान की प्रक्रिया बेहद शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब 537 ग्राम पंचायतों में पड़े वोटों की गिनती आगामी 18 जनवरी को तहसील मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। सभी मतगणना स्थलों पर प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ सकती है। इस बात के मद्देनजर जिलाधीश नवाल ने सभी मतगणना स्थलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में 18 जनवरी की सुबह 8 बजे से मतगणना खत्म होने तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, ताकि कानून व व्यवस्था की स्थिति में किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। मतगणना स्थल पर मतगणना अधिकारियों व कर्मचारियों तथा प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधि के अलावा अन्य किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिले में कहीं पर भी बर्ड फ्लू का संक्रमण न हो, इस बात के मद्देनजर जिलाधीश शैलेश नवाल ने आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाएं करने का निर्देश जारी करते हुए जिले में तहसील निहाय समितियां गठित करने का आदेश जारी किया। ये समितियां उपविभागीय अधिकारियों की अध्यक्षता में काम करेंगी।
जिसके तहत समिति के कामकाज पर नियंत्रण रखना, बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने और जरूरत पड़ने पर संक्रमित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की जवाबदारी एसडीओ पर सौंपी गई है। इस समय समूचे राज्य में बर्ड फ्लू नामक बीमारी को लेकर जबरदस्त भय व चिंता की लहर देखी जा रही है, जिससे अमरावती जिला भी अछूता नहीं है। हालांकि अब तक अमरावती जिले में बर्ड फ्लू की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा नागरिकों को बर्ड फ्लू के खतरे के संदर्भ में जागरूक व सतर्क करने हेतु कई एहतियाती कदम उठाए जाने शुरू किए गए हैं, जिसके तहत सभी मांस व मुर्गी विक्रेताओं के लिए मनपा द्वारा कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए उनके प्रतिष्ठानों पर भित्ति चित्र लगाए जा रहे हैं। धारनी तहसील के नागूढाना गांव स्थित पोल्ट्री फार्म में मृत पाए गए पक्षियों में बर्ड फ्लू के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। हालांकि इन पक्षियों के सैंपल जांच हेतु प्रयोगशाला में भिजवाए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला पशु संवर्धन अधिकारी विजय राहटे ने साफ किया कि नागूढाना में मृत पाए गए 5 पक्षियों का पोस्टमार्टम करने पर पाया गया कि उन्हें श्वसन संस्था से संबंधित बीमारी थी और उनमें फिलहाल बर्ड फ्लू को लेकर कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं। जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा मांग की गई है कि इस समय जिस तरह पश्चिम बंगाल, दिल्ली एवं बिहार में वहां की राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रदेश के नागरिकों को कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, इसी तर्ज पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा भी राज्य के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन दिए जाने की घोषणा की जानी चाहिए। स्थानीय महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले 5 जोन कार्यालयों में सोमवार 18 जनवरी से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करने का काम शुरू किया जाएगा। इससे पहले जन्म मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय में आना पड़ता था, जिसकी वजह से मनपा मुख्यालय में काफ़ी भीड़भाड़ हुआ करती थी। इसे टालने हेतु मनपा कार्यालय द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का वितरण जोन कार्यालयों से करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में अब मनपा अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने अपने क्षेत्र के जोन कार्यालयों से ही जन्म व मृत्यु के प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे, जिससे उनका समय और श्रम भी बचेगा। स्थानीय उद्योजक नितिन मोहर द्वारा सब्जी मंडी में काम करने वाले दलालों के खिलाफ दी गई शिकायत को बेहद गंभीरता से लेते हुए कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सचिव दीपक विजयकर ने मंडी के 16 कर्मचारियों की जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति द्वारा सब्जी मंडी में दलालों के जरिए होने वाले सभी व्यवहारों की जांच करने के साथ ही किसानों को दी गई पावतियों की भी जांच पड़ताल की जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि दलालों द्वारा एडवांस के नाम पर किसानों से कितने पैसे काटे गए और सभी व्यवहारों की मंडी के नियमानुसार पावती पुस्तक में जानकारी दर्ज की गई है अथवा नहीं। इस समिति द्वारा आगामी 8 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसे मंडी के संचालक मंडल के सामने रखा जाएगा और संचालक मंडल द्वारा इस पर 8 दिन के भीतर अपना फैसला सुनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उद्योजक नितिन मोहर ने सब्जी मंडी के और 2 दलालों के खिलाफ किसानों से एडवांस के नाम पर रकम ऐंठे जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय द्वारा अमरावती शहर से जिले में होटल एवं रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक चलाने का आदेश जारी किया गया है, जिसकी वजह से होटल व्यवसायियों एवं स्थानीय ग्राहकों में जबरदस्त खुशी की लहर देखी जा रही है। इस मांग को लेकर विगत दिनों ही होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसायियों द्वारा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर से जिलाधीश शैलेश नवाल से मिलकर उन्हें होटल एवं रेस्टोरेंट के खुले रहने का समय बढ़ाकर दिए जाने की मांग की गई थी। जिले में शनिवार 16 जनवरी को कोरोना के 79 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 20,699 पर जा पहुंची। शनिवार को RT-PCR टेस्ट में 40 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें 3 अल्पवयीन बच्चों सहित 50 पुरुषों और 26 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 41 और ग्रामीण इलाकों के 38 लोग शामिल हैं। यवतमाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा विधायक डॉक्टर वजाहत मिर्जा का वाहन शुक्रवार की रात 9:30 बजे के आसपास यवतमाल नागपुर रोड पर एक हादसे का शिकार हुआ, जब विपरीत दिशा से आ रही इंडिका कार ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों वाहनों का जबरदस्त नुकसान हुआ है। साथ ही डॉक्टर वजाहत मिर्जा की मां को कुछ चोटें भी आई हैं। समूचे अमरावती शहर की व्यवस्था का बोझ संभालने वाली अमरावती महानगर पालिका के दिए तले अंधेरा वाली स्थिति कायम है। भंडारा की घटना को देखते हुए मनपा के कितने विभागों में अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं, इस बारे में जब महापौर चेतन गावंडे ने मुआयना किया तब वे खुद महानगर पालिका के मुख्यालय की स्थिति को देखकर हक्का बक्का रह गए और संतप्त हो गए, क्योंकि महानगर पालिका के मुख्यालय में ही अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं और महानगर पालिका के किसी भी विभाग का अब तक फायर ऑडिट नहीं किया गया है। पिछले सप्ताह भंडारा के सरकारी अस्पताल में शिशु अतिदक्षता कक्ष में लगी आग में 10 नवजात बच्चों की मौत से समूचा देश दहल उठा। इस घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में अमरावती शहर में न हो,
इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत अमरावती शहर में कितने अस्पतालों का फायर ऑडिट हुआ है, इसकी जानकारी लेने हेतु पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने गुरुवार 21 जनवरी को अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों के प्रमुख अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। यह बैठक सुबह 11 बजे पुलिस आयुक्तालय में होगी और बैठक की सूचना आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों के चिकित्सकों व प्रमुखों को दे दी गई है। अकोला से पातुर मार्ग पर चिखलगांव से कापसी के बीच मालवाहक वाहन एवं निजी यात्री वाहन के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई तथा 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना 16 जनवरी की सुबह 11 बजे के आसपास घटित हुई। घायलों में 3 वर्षीय मासूम बच्ची का भी समावेश है। पिछले शनिवार 9 जनवरी को मामूली विवाद के चलते चाकू जैसे धारदार हथियार से स्वप्निल भोयर पर हमला करने वाले 2 युवकों इमरान खान उर्फ सद्दाम बिस्मिल्ला खान तथा आकाश साफ सिंह सागर को आज़ाद नगर परिसर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनका एक अन्य साथी फरार बताया गया है। गाड़गे नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर में विगत कुछ दिनों से बढ़ती चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने शहर में सरेआम घूमने वाले बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं और शहर में कई जगहों पर नियमित रूप से नाकाबंदी शुरू की गई है। इन नाकाबंदी स्पॉट्स का शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा लगातार मुआयना किया जा रहा है और ऐसे ही एक जगह पर पुलिस आयुक्त द्वारा भेंट दिए जाने पर ड्यूटी से गायब रहने वाले पुलिसकर्मी अंबादास गडलिंग को तुरंत निलंबित कर दिया गया। शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत चौरे नगर निवासी गोपाल मधुकर थोरात को उसकी आपराधिक गतिविधियों के चलते जिले से 2 साल के लिए तड़ीपार किया गया था, लेकिन राजापेट थाने को खबर मिली कि गोपाल थोरात तड़ीपारी आदेश का उल्लंघन करते हुए शहर में दाखिल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने उसे तत्काल दबोच लिया और उसके खिलाफ मुंबई पुलिस कानून की धारा 142 के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।